वहीं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर अपने आवास पर मुलाकात कर रहे हैं। सिविल लाइंस स्थित अपने आवास पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं। तबादलों को लेकर भी अपने आवास पर इस वक्त जन सुनवाई कर रहे हैं हेल्थ मिनिस्टर। कल एक कार्यक्रम में अपने संबोधन में तबादलों को लेकर उन्होंने पेश की है नज़ीर और कहा था कि तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ होंगे। जो लोग लंबे समय से एक ही सीट पर जमे हुए हैं उन्हें नई जिम्मेदारी देने का प्रयास सरकार करेगी और जो बरसों से बाड़मेर, जैसलमेर जैसे दूर दराज जिलों में सेवाएं दे रहे हैं उन्हें भी घर के पास पोस्टिंग देने का विभाग स्तर पर प्रयास किया जाएगा। तो पारस्परिक तबादले चाहने वाले लोगों का स्वागत है। ये बात हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खीवसर ने कही थी और अब ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर ही इस वक्त लोगों से संवाद कर रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर। सिविल लाइन स्थित अपने आवास पर इस वक्त इस वक्त ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर हेल्थ मिनिस्टर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कल के अपने संबोधन में उन्होंने बहुत ही सकारात्मक अंदाज में ये कहा था कि जो लोग लंबे समय से दूर दराज इलाकों में कार्य कर रहे हैं उन्हें उनके घर के पास पोस्टिंग मिले, ऐसी कोशिश हम करेंगे। हमारी जो डिपार्टमेंट की जो पॉलिसी जो थी हमने बनाई और माननीय मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा हमें बोला कि गुजरात का जो मॉडल है, हरियाणा का जो मॉडल है, ये दो तीन जो है आपके अपने जो मध्य प्रदेश का मॉडल है, इससे थोड़ी सी हमने ओडिशा की जो पॉलिसी है उससे हमने बेस्ट पाया गया इंडिया के अंदर। लेकिन उन्होंने बोला कि ये तीन जो प्रदेश है इनसे भी हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लें। तो पॉलिसी तो हमारी अभी इन प्लेस नहीं आई है, लेकिन हमने गाइडलाइंस जरूर बनाई है और गाइडलाइंस जो है वो हमें एक काफ़ी फेयरनेस पे ले जाती है। लेकिन फुल फेयरनेस जो होगी वो होगी जब पॉलिसी आएगी, क्योंकि जो डॉक्टर्स 15-15 साल से एक पद पे बैठे हुए हैं, शहरों के अंदर बैठे हुए हैं और वो डिनाई कर रहे हैं दूसरे लोगों को वहाँ आने के लिए, वो तभी संभव होगा जब हमारी पॉलिसी बनेगी। अभी जो हमारे डेली आप देख रहे हो कि इतनी भारी संख्या में पीड़ित लोग आ रहे हैं और मेरा काम है, जैसे डॉक्टर का काम होता है स्टेथोस्कोप लगा के और उनकी पीड़ा में हम जितनी जानकारी ले सके, हम कंपैशनेट ग्राउंड में हम बहुत मदद कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि जनता डायरेक्टली पूरे राजस्थान से आके अपनी पीड़ा बता सके, जितने हम मिल सकते हैं देख सकते हैं। कोशिश यही है कि कंपैशनेट ग्राउंड में और डायरेक्ट डॉक्टर्स की पीड़ा मंत्री तक डायरेक्टली पहुंचे, ताकि उनको ना तो कोई दलालों के पास जाना पड़े ना किसी से सिफारिश है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से ख्वाजा के दरगाह में चादर पेश की जाएगी। इस दौरान अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हामिद मेवाती चादर को लेकर गए हैं। जानकारी के अनुसार अजमेर ख्वाजा साहब के उर्स के मुबारक मौके पर चादर पेश की जाएगी। वहीं चादर पेश करने के बाद बुलंद दरवाजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का संदेश भी पढ़ा जाएगा। इस मौके पर चादर अमन चैन का संदेश लेकर जा रही है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की तरफ से चादर भेजी गई है और उसके मुबारक मौके पर यह चादर पेश की जाएगी और सीएम का संदेश भी बुलंद दरवाजे से पढ़ा जाएगा। और अब खबर जयपुर से, जहां से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से अजमेर दरगाह के लिए चादर भेजी गई है। आपको बता दें कि ये चादर अजमेर दरगाह में पेश की जाएगी, जिसे कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी दिल्ली से पीसीसी दफ्तर लेकर आए हैं और अब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा अजमेर लेकर गए हैं। तो ये जो चादर है मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से पेश की गई है और आप देखिए प्रधानमंत्री से लेकर राजस्थान के सीएम तक और कांग्रेस के भी तमाम लीडर्स की तरफ से ये चादर भेजी जा रही है अजमेर दरगाह के लिए और पीसीसी चीफ डोटासरा अजमेर लेकर ये चादर रवाना हो चुके हैं। वहीं पाली संभाग का दर्जा निरस्त करने के बाद सोई हुई कांग्रेस अब कहीं जाकर अलर्ट मोड में आई है। दिसंबर माह में हुए इस निर्णय के बाद आज कांग्रेस ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और पाली को पुनः संभाग मुख्यालय बनाने की मांग उठाई है। सरकार का जो निर्णय है वो सिर्फ अशोक गहलोत जी ने जो निर्णय किया था संभाग बनाने का और जिले बनाने का, तो छोटे संभाग छोटे जिले बनाने से प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये अशोक गहलोत जी जो निर्णय लिया उसको पलटने का काम इन्होंने किया। इन्होंने कोई नई बात नहीं करी है और ये अदूरदर्शितापूर्ण और बचकाना निर्णय है।
किसी भी सरकार की एक रूल ऑफ कंटिन्यूटी, अनरिटन लॉ है, बिना लिखा हुआ कानून है कि किसी भी सरकार, ये सरकार गई, अगली सरकार आई, कोई भी पार्टी की सरकार आई, लेकिन पिछली सरकार ने जो काम किया है उसको पलटने का काम, उसको कंटिन्यू करने का काम का नियम है। अनरिटन लॉ, जो अलिखित कानून है, अलिखित एक परंपरा है, वो ये सरकार गई और वो सरकार आई, तो ये पिछली सरकार के काम को उलटने का काम ये सिस्टम नहीं है। को बहाल करने की हमने जो है मांग करी है। विधायक महोदय, जिला कांग्रेस और सभी हमारे प्रमुख कांग्रेसियन जिले के इकट्ठे हुए हैं और सब ने ये मांग करी है कि किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आम जनता के साथ कुठाराघात है। इनके 3 बार से MP है, 4 MLA हैं, 2 कैबिनेट मंत्री है, 9 प्रधान हैं, 9 नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं। उनके बावजूद इनके नीचे से ज़मीन खिसका ली सरकार ने और इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है और आगे जो हमारे को। वहीं 12 में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत लोगों को जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि 1 से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के दौरान पुलिस ने आमजन और वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक किया है। तो 12 के NH 27 पर सड़क नियमों को लेकर, सुरक्षा सप्ताह को लेकर लोगों को जागरूक किया था। और अधिकारियों के निर्देश से 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 तक एक अभियान चलाया गया है, जो कि सड़क सुरक्षा अभियान है। ये इसमें बगैर हेलमेट वालों को समझाइश की जाती है कि आप हेलमेट लगा के चलें, सुरक्षित बचेंगे, रहेंगे। अपने पीछे बहुत परिवार में हैं व्यक्ति रहते हैं, हम अकेले हैं, लेकिन हमारे कई सारे, इनको देखते हुए हेलमेट रखिए, लाइसेंस रखिए और अपना बीमा रखिए गाड़ी का, और 3 सवारी नहीं बैठाएं, ये समझाइश की जा रही है। गंगापुर सिटी के टोडा भीम में 1 जनवरी से लगातार यातायात नियमों की पालना के लिए लोगों से समझाइश की जा रही है। वहीं इसी कड़ी में अभियान के तहत आज पुलिस उपाधीक्षक और थानाधिकारी ने टोडा भीम थाने के सामने बिना हेलमेट जाने वाले बाइक सवार और चौपाइया वाहनों पर नियमों का पालन नहीं करने वालों से बातचीत की और उन्हें नियम पालन करने के बारे में कहा और बताया कि जिले में हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है और चालान काटे जाएंगे। वहीं करौली के हिंडौन सिटी से खबर है, जहां पर GSS के पास सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए जाने का मामला है। कैलाश नगर और मंडावरा ग्राम पंचायत के लोग STP के विरोध में लामबंद हुए हैं। पोखर की भूमि के आवंटन की आशंका में सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं लोग। जिस स्थान पर STP के लिए होना है भूमि आवंटन, उसके आसपास में है घनी आबादी क्षेत्र। इस स्थान पर STP बना तो लोगों का रहना हो जाएगा दुर्भर। तो प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ लोगों का विरोध। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जिस जगह पर स्थापित किया जाना है वो जगह रिहायशी इलाके से भरी हुई है और इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और अब खबर जयपुर से। पैरा मेडिकल एसोसिएशन के छात्र छात्राओं ने स्वास्थ्य भवन में धरना दिया है। पिछले 10 वर्षों से कैडर सेवा नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। SMS और RUHS जैसी गवर्नमेंट कॉलेजों में कोर्स करवा रही है सरकार। पैरा मेडिकल के 14 कोर्सेज में से 10 कोर्सेज में नहीं है कोई भी वैकेंसी। पैरा मेडिकल कैडर सेवा नियम जारी करने की मांग हो रही है। अब एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र सिंह के नेतृत्व में ये प्रदर्शन चल रहा है। वहीं जयपुर में स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 को लेकर हेरिटेज निगम जोन वाइज बैठक हुई है। इस दौरान वार्ड की सफाई, वेंडिंग जोन में डस्टबिन की अनिवार्यता और रेड स्पॉट जैसे तमाम प्रश्नों को लेकर अरुण हसीजा ने समीक्षा बैठक ली है। और हवा महल और किशनपोल जोन की बैठक इस वक्त ली जा रही है, जिसके बाद सिविल लाइन और आदर्श नगर जोन में भी बैठक होगी। हर वार्ड में और बाजार की मुख्य सड़कों पर दिन में 2 बार सफाई करने के निर्देश इस बैठक में दिए जा रहे हैं। वहीं अलवर के रामगढ़ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर में चोरी का मामला सामने आया है, जिसमें बार एसोसिएशन के अधिवक्ता घटना को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इस दौरान पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं, क्योंकि 11 दिन में भी चोरी का खुलासा नहीं हुआ है।
जिस पर पुलिस के खिलाफ रैली निकाली गई है और विरोध प्रदर्शन करते हुए कोर्ट परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। वहीं पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और कार्यशैली के विरोध में प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं दिल्ली के किसानों ने आज अपनी समस्याएं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बताई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार किसानों के हित में संकल्पबद्ध है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली के किसान की दुविधा दूसरे राज्यों के किसानों से अलग है। दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है। दिल्ली के किसान भारत सरकार से मिलने वाली सभी सब्सिडीज से वंचित हैं। यहाँ किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता। अधिकारी कहते हैं कि दिल्ली में किसी प्रकार की फसल बीमा योजना नहीं है। ड्रिप इरिगेशन पर पड़ोसी राज्य में 50% से 80% तक की सब्सिडी है, लेकिन दिल्ली के किसान को सिंचाई योजना में ड्रिप इरिगेशन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। और अब खबर जैसलमेर से, जहां सामाजिक समरसता यात्रा का धार्मिक स्थल रामदेवरा से विधिवत आगाज हुआ है। इस दौरान बाबा रामदेव समाधि स्थल से भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसमें नन्ही बच्चियां सर पर कलश धारण कर कथा स्थल पर पहुंची। वहीं देश में व्याप्त ऊंच नीच भेदभाव और छुआछूत को मिटाने के उद्देश्य से यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है।